ये मेरे जिंदगी का पहला पन्ना है। कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं। बचपन की बातें मैं बाद में बताता हूँ। शुरू करता हूँ उस दिन से जिस दिन था मेरे बड़े भाई रूपक चौधरी का बर्थडे पार्टी। क्यों जी, कहाँ हो जी? अरे देखो, हमारी होने वाली बहू कितनी अच्छी दिख रही है। हाय किटी। हाय रिंकी। हेलो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। भैया तुम्हें देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। अरे सुन, लेकिन उस आदमी को पहले आने तो दे, पता नहीं कहाँ फंस गया है वो। हाँ, एक दूसरे को मिलना बहुत जरूरी हो गया आजकल। हाँ ठीक है, लेकिन वो लड़का पहले घर पे तो आए। उसका कुछ अता पता भी तो है नहीं। ये क्या, रूपक अभी तक आया नहीं? मुझे पता था भाई कभी टाइम पर नहीं आते। उनका एक ही बहाना है, काम। ऐसा लगता है दुनिया में कोई काम ही नहीं करता। अच्छा तो सुन, अच्छा तू अभी एक काम कर, तू उसके मोबाइल पे फोन कर। चलो अंदर चलो, आ जाओ। चलो। रोनित बोल रहा हूँ। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए रूपक चौधरी खुद ड्राइव करके घर आ रहा है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचना चाहिए। रास्ते में ही उसका काम तमाम होना चाहिए। जन्मदिन उसका आखिरी दिन होनी चाहिए। मेरा काम बिल्कुल पक्का होता है। कंक्रीट मजबूत, पत्थर जैसा मजबूत। राघव घोषाल, यहाँ सब मुझे प्यार से मगर नाम से जानते हैं। जो मिलता है सब निकल जाता हूँ। आज तुझे भी निकल जाऊंगा। सुन, सब कुछ निगल नहीं पाएगा। कुछ चीजों को चबा के खाना पड़ता है, और उतनी हिम्मत तेरे जबड़े में नहीं है। अरे बाप रे। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे निकल जाऊंगा। क्या हुआ? रूपक से बात हुई? हाँ, क्या बोला? मोबाइल रिंग जा रहा है लेकिन उठा नहीं रहा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। भैया ऐसे ही है, उन्हें ये पार्टी शार्टी कुछ समझ नहीं आता। नहीं, ऐसा मत बोलो। रास्ते में कहीं अटक गया होगा, मुसीबत में होगा कहीं। हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। चलो अच्छा है बाबा, भगवान जो करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। मेरा भला हो ना हो मामा, हाँ, मुझे तो फिक्र है इस घर के भले की। हमारी फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, हर जगह राहु की छाया नजर आ रही है। रहने दे, वो कुछ मत बोल। आज तेरा जन्मदिन है, एंजॉय कर। यस, लेट्स सेलिब्रेट द पार्टी। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए एक कटोरी खीर ही काफी है। इतने तामझाम की जरूरत नहीं। जरूरत है। आज आपके लिए है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज। सरप्राइज? हाँ, ये सरप्राइज से पहले चलो सब मिलकर केक काटने का रस्म तो पूरी करें। चलो आओ, चलो। हैप्पी बर्थडे रूपक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय कहाँ है? भैया। अरे बेटा सुन। भैया कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो?
मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तो लेट्स एंजॉय। चलो ना मेरे साथ डांस करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े भैया का इस बर्थडे पार्टी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मिस किटी का हम धन्यवाद करते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू किटी। अब मैं अपने बड़े भाई के लिए इस शुभ अवसर पर एक स्पेशल सरप्राइज देना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जो हमारे भाई श्रीमान रूपक चौधरी बैचलर लाइफ को त्याग देते हुए 7 फेरे लेने जा रहे हैं बहुत जल्दी।
और वो लड़की हमारे बीच ही है और कोई नहीं, वो है केट की बोस, हमारे किटी। ये सब जो है क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सरप्राइज? आप नहीं, सरप्राइज हुआ आपको। मेरे पसंद की एक चीज आपको गिफ्ट करने वाली हूँ मैं। क्यों मजा आ रहा है ना? So, ladies and gentlemen, अब आ गया है वो वक्त जहाँ हमारी होने वाली भाभी भैया के हाथ में रिंग पहनाएंगे। हाँ। कितनी अच्छी अंगूठी है, मुझे दो ना थोड़ा प्लीज। अरे ये देखिए, इसको संभालो। अरे ये क्या कर रहा है? संभालो इसको। अरे मुझे प्लीज अन्नी। अरे बाबा, ये क्या कर रहा है? देना इस पागल को। व्हाट इज दिस? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मैं देखता हूँ। हे, क्यों आया यहाँ पे? मना किया था ना? चल यहाँ से हम लोग आप चुप रहो। हे, अरे बस बस, एक दिमागी तौर पर अपाहिज बच्चे पर हाथ उठाकर होशियारी करने की कोशिश मत करो। जय जय तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारा सगा भाई है, और एक पराई लड़की के लिए तुम्हें इस पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? मतलब तुम मेरा परिवार नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो। सब लोग ध्यान से सुनो, मेरा भाई जय अगर कोई चूक भूल करे तो उसके लिए मैं सबकी माफी मांग लेता हूं, लेकिन अब की बात कान खोल के सुन लो। मेरे ही घर में मेरे भाई पर जिस लड़के ने हाथ उठाया है वो कभी भी इस घर की बहू नहीं बनेगी। रुको, मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं आई हूँ, मुझे इनवाइट किया गया है। मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही, गलती की है तो आपके भाई ने, इसलिए मुझे कुछ कहने से पहले आप इस पागल भाई को पागल खाने भेज दीजिए। और सुनिए, सारी लड़कियां अपने पति के साथ घर बसाना चाहती हैं, लेकिन अपने उस घर में कोई पागल को नहीं रख सकता। चलो पापा, मुझे यहाँ रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं। रूपक, आज जो तुमने किया अच्छा नहीं किया। छी 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 छी, तुमने तो आज मेरी नाक काट दी। कोई बात नहीं, तकलीफ होती है, जय को तकलीफ होगी तो हम सबको तकलीफ होगी, ये चौधरी घराने को तकलीफ होगी। फालतू की बातें सोचने से पहले ये सोचा करो कि किस तरीके से हम इस जय की तकलीफ को कम कर सकते हैं। चलो। ठीक उसके दूसरे दिन मेरे बड़े भाई मुझे अपने गांव वाले घर ले आए और साथ में आए हरी काका। अरे चलो चलो। आज सारी कैरियां तोड़ेंगे हम। अरे हाँ चलो, जल्दी चलो। शी, जल्दी जल्दी चल। हाँ आ तो रही हूँ। ये देख, वो माली कैसे सो रहा है, बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह। तो चुपचाप तोड़, जग जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जल्दी जल्दी कर, देर मत लगा। चोर! भागो भागो भागो। चोर! चल जल्दी चोर! भाग। अरे, चोर! जल्दी पकड़ो करना। पकड़ो पकड़ो चोर! चलो चलो भागो। चोर! हाँ हाँ पकड़ो, चल चल अरे चल पकड़ो जल्दी। चोर! चोर! पकड़ लिया, नहीं छोड़ छोड़ूंगा, मुझे, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ अंजलि, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ मुझे जाने दे अंजलि, नहीं। अंजलि छोड़ मुझे, छोड़ ना। क्या नाम है तुम्हारा? बकुल। बिना इजाजत किसी की चीज लेने को क्या कहते हैं?
चोरी चोरी, ये लड़की पक्की चोर है भाई। परमिशन तो मैं मालिक से मांगूंगी, तुम जैसे माली या नौकर से नहीं। हाँ? देखा, सुना सुना क्या बोला उसने, सुना? ये तो लड़की नहीं है, जैसे नागिन है, डस लगी। देखो कैसे बोल रही है, शर्म नहीं है इसको। शर्म किस बात? खाना था लेके जा रही थी। बताओ क्या कि तू चौकीदारी भी करता है और बाहर माल जाके बेच आता है। ऐ छोकरी, एकदम उल्टी सीधी बात मत बोलना, नहीं तो तेरा गला दबा के मार तो डालूंगा। चुप कर, मैं बात करता हूँ। सुनो बकुल, किसी के घर में बिना इजाजत घुसना, उसके बगीचे के फल तोड़ लेना, उसे चोरी कहते हैं और उसके लिए सजा भी मिलती है। सजा? कौन सी सजा देने जा रहे थे मेरी बहन को? आप जैसे शहर वाले लोग अपने आप को समझते क्या है पता नहीं। गांव वालों को चोर कहते हो। पेड़ से अगर कोई फल तोड़ के खा रहा है तो उसे चोरी कहते हो, और जब टोकरी भर भर के आपका ये माली उसे बेच आता है तब तो आप कुछ नहीं कहते। तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लड़की बन के पैदा हुई हो तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए कुछ बातें मान के चलनी पड़ेंगी। हाँ। और एक बात, लड़की घर में अच्छी लगती है, बगीचे में नहीं। अच्छा, और मर्द कहाँ शोभा देते हैं? औरत मर्द समान है, समाज औरतों को भी उतना ही हक देता है। औरतें अब सिर्फ रसोई में खाना बनाने के लिए नहीं रह गई हैं। चुप चुप, इसको क्या बोल रही है? छी 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 छी। चौधरी साहब, ये हमारी दो बेटियां हैं, मुकुल और बकुल। ये लोग शायद आपको ठीक से पहचान नहीं पाए, इसीलिए ये जा तुम लोग घर जाओ। बकुल, मैं घर जा रही हूँ, तू आना। ए लड़की रुक ना, एक मिनट। ये लो। बुद्धू कहीं का। ए लड़की रुक ना, मुझे तेरे साथ खेलना है। कैसे दोस्त हो तुम लोग? मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अरे कम से कम तेरी दीदी तो आ गई ना टाइम पे, नहीं तो हम लोग पकड़े जाते। मैं खेलूं तुम लोगों के साथ? बताती हूँ, आज तेरी वजह से हम लोग पकड़े गए हैं, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जरूर, तुम्हारे बिना हम खेल कैसे सकते हैं भला? तुम तो जैसे मोर के बिना कार्तिक भगवान हो। मैं मोर जैसे नाचता हूँ। ऐसा है क्या? ओ, फिर तो तुम कार्तिक भगवान हो नहीं, तुम तो मोर पंख के बिना मोर हो। अच्छा, हम सबको मोर जैसे नाच के तो दिखा। बहुत बढ़िया, आप सबकी खबर मिली तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने जो आपको रिक्वेस्ट किया वो आपको रखना ही होगा। परसों मुकुल की शादी है, आपको आना ही होगा। एक टाइम में आप लोगों की परिवार की गैर हाजिरी में कोई कार्यक्रम ही नहीं होता था। आज जब आप मिले हैं, आऊंगा, जरूर आऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो फिर आज मैं इजाज़त जी चाहूँ। हाँ, नमस्कार। मैं ना ऋतिक चारू गोविंदा की तरह नाच सकता हूँ। ओह अच्छा, वो लोग आके तुम्हें सिखा के गए क्या? वो मुझे क्यों सिखाएंगे? मैं तो टीवी में देखकर सीखता हूँ। अच्छा, देखना है? दिखा। आओ। मेरे से फिल्मी एक्टिंग सीखा है ऋतिक रोशन। मिथुन चक्रवर्ती मेरे से सीखा है डांसिंग लेसन। अरे मेरे से फिल्मी एक्टिंग सीखा है ऋतिक रोशन। मिथुन चक्रवर्ती मेरे से सीखा है डांसिंग लेसन। मैं किसी से कभी बोलूँ ना ना ना, छुपा रुस्तम हूँ मैं, कोई जाने ना। मैं किसी से कभी बोलूँ ना ना ना, छुपा रुस्तम हूँ मैं, कोई जाने ना।
ना छुपा रुस्तम हूँ मैं कोई जाने ना। मेरे ट्रेनिंग में सौरभ गांगुली सीखा है लेफ्ट हैंड बैटिंग। मेरे सारे टिप्स लेके वर्ल्ड कप जीता है पॉइंटिंग। मेरे ट्रेनिंग में सौरभ गांगुली सीखा है लेफ्ट हैंड बैटिंग। मेरे सारे टिप्स लेके ही वर्ल्ड कप जीता है पॉइंटिंग। सारे जहां का प्रॉब्लम से चर्चा करे अब जॉर्ज बुश। इतना सब कुछ होने पर भी सब समझे पागल बेवकूफ। मैं किसी से कभी बोलूं ना 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 छुपा रुस्तम हूँ मैं कोई जाने ना। मैं किसी से कभी बोलूं ना 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 छुपा रुस्तम हूँ मैं कोई जाने ना। मेरे से फिल्मी एक्टिंग सीखा है ऋतिक रोशन। मिथुन चक्रवर्ती मेरे से सीखा है डांसिंग लेसन। अरे मेरे से फिल्मी एक्टिंग सीखा है ऋतिक रोशन। मिथुन चक्रवर्ती मेरे से सीखा है डांसिंग लेसन। मैं किसी से कभी बोलूं ना 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 छुपा रुस्तम हूँ मैं कोई जाने ना। मैं किसी से कभी बोलूं ना 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 छुपा रुस्तम हूँ मैं कोई जाने ना। मैं किसी से कभी बोलूं ना 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 छुपा रुस्तम हूँ मैं कोई जाने ना। चल छोड़। ध्यान, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का मतलब जानते हो? नहीं ओह, वो भी नहीं पता बुद्धूराम? ये गाना तो मुझे हरिकाका ने सिखाया है। हो ऐसा है क्या? ठीक है, ये मेरे पास रहने दो। तुम अपने ही धुन में गाना गाते रहो, ठीक है? ये क्या कर रहे हो? ये अंजलि, ये ले। अरे हाँ, अरे ले ले पकड़। अरे नहीं, प्लीज ला दो। अरे हाँ। ला लो, मैं पास दो। अरे नहीं, ले पकड़। हाँ। अरे ऐसे घुमाते। तुम्हारे घमंडी भैया से जाके कहना इस बार हमने फल नहीं तुम्हारा माउथ ऑर्गन चुराया है। ये ले। हाँ। बहुत होशियार है ना, बहुत होशियार है। तूने माली से मुझे पकड़वा दिया था ना, अब तेरा ये माउथ ऑर्गन तुझे मिलने वाला है नहीं, समझा? पकड़। हाँ पकड़ती हूँ। देख क्या हालत हो गई उसकी बेचारा। क्यों? तुम्हारे बड़े भैया को बुलाओ क्या? उनको भी तो पता चले तुम्हारी क्या हालत हो गई है। ओ छोटे साहब, छोटे साहब, ओ छोटे साहब, छोटे साहब, मैं आ रहा हूँ। आराम से, चिंता मत करो, मैं हूँ हमका छोटा सा तो तुमसे खेलना मांगता था और तुम लोग उसकी जान लेके खेल रही हो। एक सीधा साधा बच्चा जैसा लड़का जिसका मन में कोई पाप नहीं, इस सीधा सादी गांव की लायकी हो के तुम लोग ऐसा काम कैसे कर लिया तुम लोग? छे चल बबुआ, तुझे मैं अपनी नजर से दूर नहीं करूंगा। चल चल मेरे साथ आ बबुआ, आजा।
सुनो, हाँ। उन लोगों ने कहा था कि 5 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन दूल्हा बाराती किसी की कोई खबर नहीं। अरे इतना लंबे से आएंगे, कुछ तो टाइम तो लगेगा। क्या पता क्या होगा। ए सूरज, सुनो, देखो तुम थोड़ा आगे जाके देखो ना, बारातियों को रास्ता नहीं मिल रहा होगा। रास्ते में तो रवि खड़ा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। सुनती हो, शगुन का सामान निकाल हाँ, लो। हाँ, चलो हाँ, देखते हैं। चलो चलो। मुझसे गलती हो गई। मुझे जय को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके साथ ये सब कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, दवाई जब दे दी गई है तब रात तक बुखार निकल जाएगा। आपको न चिंता ना करो, हम है ना। अब शादी के लिए चले जाओ, नहीं तो वो लोग दुखी हो जाएंगे। दुखी होने का कारण नहीं, रूपक का कारनामा देख के मेरा तो तन बदन जल रहा है। मेरी बनाई हुई महाभारत में आप हो द्रोणाचार्य। डॉक्टर बोस, दिमाग गर्म करने से नहीं चलेगा। सिर्फ आपके लिए, आपके लिए 15 सालों से मैं जय को पागल बना रहा हूँ। इसके बदले आपने जुबान दी थी कि आप मेरी बेटी को चौधरी खानदान की बहू बनाएंगे। रूपक के सामने तो बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती आपकी। रूपक के अलावा इस घर में और एक लड़का है। रोहित के साथ आपकी बेटी बहुत जचेगी। उसके बाद शुरू होगा मेरा खेल। सुनो डॉक्टर बॉस, रूपक की माँ यानी समरेश चौधरी की पहली बीवी गुजर जाने के बाद उसने जब मेरी दीदी से शादी करनी चाहिए तब मैंने बहुत मना किया। मैंने बोल दिया था मेरी दीदी को किसी दूसरे की दूसरी पत्नी बनने से पहले मेरी दीदी को उसकी जायदाद का आधा हिस्सा लिख के देना पड़ेगा। समरेश चौधरी प्यार में तो पागल थे, इसलिए मुझे गाय भैंस के जैसे भगा के मेरी बहन से शादी कर लिए और मुझे दया खा के अपनी फैक्ट्री में एक नौकर का काम दे दिया। उसके बाद चोर बोल के मुझे निकाल दिया। उस दिन मैंने कसम खा ली अपने आप से डॉक्टर बॉस कि किसी ना किसी दिन इस सारी संपत्ति का मालिक रहूंगा सिर्फ मैं। आज आपको बोल रहा हूं डॉक्टर, मैं सिर्फ मैं अकेला नहीं, इसके हकदार बनेंगे हम दोनों। आप खाली अपनी लड़की को भड़काते रहिएगा। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ। मामा, तू फिर से आ गया। देखता नहीं कितनी जरूरी मीटिंग चल रही है यहाँ पे। हाँ, कुछ पैसा देना, पैसा दे दे। सिर्फ पैसा 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 ही खाता है क्या तू? हाँ, कुछ काम का नहीं है। तुझे मैंने बोला था ना, तू रूपक के ऊपर नजर रखने के लिए किसी को भेज। तूने उसे खून करने के लिए भेजा था ना, वो खून करने बोला है तो नहीं। राहुल है ना, वो तो खून ही है। तो फिर उसे क्यों तूने भेजा? हाँ, एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को तुझे इस तरह हलाल नहीं करना चाहिए। अभी कितने अंडे सोने के देने वाले? चल रास्ते से उठा के तुझे इस घर का दामाद बनाने जा रहा हूँ। मेरी बात नहीं मानेगा ना, तेरे रास्ते पे ही तुझे वापस भेज देंगे। ये ले। आइए 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 आइए, ये तो सौभाग्य की बात है, आप घर पधारे हैं। शादी शुरू हो गई? नहीं मतलब शादी अभी तक तो बाराती नहीं पहुंचे। कम से कम खबर तो करना चाहिए था। रास्ते में तो ट्रैफिक हो ही सकता है। आप आइए, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। तो आप अकेले आए, भाई को नहीं लाए? उसे तो तेज बुखार है इसलिए साथ नहीं लाया। ओहो, इतना सा बच्चा। उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना। सोचा था कि यहाँ कोई उसे दोस्त मिलेगा, कोई साथी मिलेगा, खेलेगा कूदेगा। समझ में नहीं आया, लेकिन किसी ने उसे पानी में ढकेल दिया। ठीक है, आइए। चलिए।
कौन है? मैं बकुल। यहाँ क्या चाहिए? क्या चाहिए? नहीं, सुना है इसे बुखार आया था। तो क्या जले पे नमक छिड़कने आई हो? उसको लेके तनिक मजाक करने नहीं दूंगा। मजाक नहीं, अगर आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं। मेरे दीदी की शादी छोड़कर आई हूँ सिर्फ इसे देखने के लिए। मैं जानती हूँ इसकी इस हालत के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार तुम नहीं, नसीब खराब। वो और 5 लाइकन जैसा नहीं है ना, ससुरा सबका मजाक बन गया। कोई समझ ही नहीं पाता, कोई नहीं। पता है 5 साल की उम्र से ही ससुरा, वो कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा। यहाँ इतनी हरियाली, घास, तालाब, खेत देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। इसीलिए सोचा था किसी का हाथ पकड़ के अपने छोटेपन की यादों को ताजा करेगा, लेकिन बस आगे मत बोलिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि ये जल्दी ठीक हो जाए। उसे जो चाहिए था वो उसे मिलकर रहेगा। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसके साथ वक्त बिताऊंगी, खेलूंगी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? 3 घंटे से सुन रहा हूँ कि बारात आ रही है, बारात आ रही है। अरे अभी मुहूर्त भी चला जाएगा। मुहूर्त के साथ क्या मजाक किया जाए? अरे मजाक क्यों करेगा? रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तकलीफ उनको नहीं, तकलीफ होगी आपको। अब सिर्फ 20 मिनट 40 सेकंड बाकी है, समझे? उसके बाद बेटी की शादी होनी मुश्किल है। पहले से मालूम होता तो मैं कुछ कर सकता था। अभी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ बाबा। भेजो ना वहाँ देखने के लिए। अरे भगवान, मैं क्या चुप बैठा हूँ? तुम्हारा भाई और रवि तो कब से वहाँ बैठा है, और अभी तो मैं सूरज को भी वहाँ भेजा। अरे देखो वो रवि आया। रवि, क्या हुआ रवि? अरे चुप क्यों खड़ा है? बाराती किधर है? बाराती आए नहीं। आए नहीं मतलब? ब्रिज के टूटने से बारात की गाड़ी गिरी, कुछ लोगों के साथ दूल्हा भी मरा। नहीं नहीं, अरे अब रो के क्या फायदा? ये सब तो तुम्हारा नसीब ही है। ऐसी लड़की तो मैंने देखी नहीं जिंदगी में। पनवती कही की शादी से पहले ही अपने पति को खा गई कलमुही। चुप करो, आप सब चुप करो। पाप पुण्य क्या होता है मैं समझाऊंगी, आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। दीदी, ये सब क्या हो गया है? अपना ये नसीब लेकर तू तो मर ही जा। आप ये क्या बोल रही हो? अपने ही बेटी को मर जाने को कह रही हो? और कुछ अमंगल होने को बचा है? समाज में सब लोग छीतू कर रहे हैं। आप लोगों की बातों में क्यों आती हो माँ? लोग तो उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं, लेकिन मुसीबत के समय उनमें से कोई भी काम नहीं आता है। माँ, जो कुछ हुआ वो सब एक एक्सीडेंट था। इसमें दीदी का क्या दोष है? और ऐसा भी तो नहीं कि दीदी की आइंदा शादी नहीं हो सकती, है ना माँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक बार ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो वैसे कलमुही लड़की की शादी नहीं होती। नहीं होगी तो नहीं होगी। आप आके खिलाने वाली है क्या उसे? माँ तुम रो मत, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा माँ। नहीं, अब कुछ नहीं। किस्मत का लिखा हुआ कोई रोक नहीं सकता है। सारे किस्मत के खेल है। लड़की की शादी भी नहीं हुई और बदनाम भी हो गई। हाँ? ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं धार्मिक ब्राह्मण हूँ। भगवान इतनी बड़ी सजा मुझे नहीं दे सकता है। नहीं मुनीम जी, चिंता मत कीजिए। इस सजा से अभी भी आपकी मुक्ति है, बहुत समय है। मतलब आप चाहते हैं तो अभी भी अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। हाँ, शादी क्योंकि अभी भी पूरी तरह मुहूर्त तो गया नहीं है। मैं एक बिन ब्याही बेटी का बाप हूँ। आप लोगों से मैं अपनी बेटी के लिए चुटकी भर सिंदूर भीख मांग रहा हूँ। मेरी बेटी को आप लोग बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। मत जाओ,
तुम लोग इस तरह मुंह फिरा के मत जाओ। मेरी बेटी को शादी करने से तुम लोग दुखी नहीं होंगे। मत जाओ बेटे। किस्मत मुनीम जी, सब किस्मत। पास जो रहता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये देखिए कैसे सब मुंह फिरा के चले गए बारी बारी, लेकिन आपके सामने खड़े सोने को आपने तो पहचाना ही नहीं। मुनीम जी, कोई अभी सामने नहीं आएगा आपके पास, और आपकी बेटी को क्या क्या आप सुकन बात सुनाएंगे देखना। लेकिन आपके पास खड़े हुए खड़े सोने को आप पहचान नहीं पा रहे हो। मेरी तरफ एक बार देखिए मुनीम जी, मैं भी तो आपकी बेटी का उद्धार कर सकता हूँ। शर्म नहीं आई आपको ऐसी बात बोलते हुए? 3 बच्चों के बाप हो आप। बच्चे तो है ही मेरे, बीवी तो नहीं है। तो क्या हुआ? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की कि आप मेरी दीदी से शादी करने लायक हैं? हिम्मत नहीं है, मेहरबानी। अरे तुम्हारी बहन को बदनामी से बचाने के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम कुछ मत करो। हाँ? धूर्त सियार की तरह छीना झपटी करना अच्छी बात नहीं है। अगर फिर ये बात कही तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चले जाओ यहाँ से। वो कहते हैं ना, हाथ में आए सोने को आपने ठुकरा दिया, अब झेलो लोखंड को। मेरे बाप का क्या जाता है? हाँ जी। आज इस घर में मेरा कोई स्थान नहीं है। मेरी अपनी माँ मुझे मर जाने को कह रही है, और मेरे पिता तो मेरे दिल की खबर जाने बिना ही किसी से भी मेरी शादी कराने जा रहे हैं। मैं पनवती हूँ। दीदी, ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं आप ही से शादी करूंगी। और मैं अपने माँ बाप का सम्मान उन्हें लौटा दूंगी। ले जाइए इस पनवती को, अशुभ लड़की को ले जाइए यहाँ से। आओ प्रिय। गणेश गुप्ता, तुमसे मैंने क्या कहा था? दुनिया के किस कोने में रहते हैं आप लोग? आजकल तो लोग चांद पे पहुंच गए हैं और आप लोग शुभ अशुभ की बात करते हैं। इस बेचारी लड़की को सांत्वना देने की जगह आप इस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसमें उस लड़की की क्या गलती? बोलिए, क्या गलती है? अरे गलती नहीं, पति पत्नी के भाग्य रेखा की जोड़ रेखा नहीं है। पति पत्नी? हाँ। किसकी पत्नी है वो? जब शादी ही नहीं हुई तो ये सब फिजूल की बातें क्यों? और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो इसके बारे में हम बुरी बात क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा, तो क्या हमारे सारे शास्त्र गलत है? हाँ, गलत है। जिस शास्त्र में गलत चीजों को माना जाता है वो गलत ही है। अगर आपको शास्त्र का ज्ञान होता तो मुकुल को गणेश गुप्ता जैसे इंसान के सामने झुकना नहीं पड़ता। मुनीम जी, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है आपकी बेटी की किस्मत में अच्छा पति लिखा हो, इसलिए ऐसा हुआ। धीरज रखिए, शादी बहुत अच्छी होगी। असंभव, ये हो ही नहीं सकता। पैसे के जोर में शहर के नियम गांव में लागू नहीं हो सकते। एक बार लड़की की शादी टूट जाने के बाद कोई उसे शादी नहीं कर सकता। 2 बार करेंगे। नहीं करेंगे कोई शादी। हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारी किस्मत के साथ और खिलवाड़ मत कीजिए। मैं अपने माँ बाप को अपनी बदकिस्मती की सजा नहीं देना चाहती। आज मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। उस गणेश गुप्ता से शादी करके मैं अपने माँ बाप को सुखी देखना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा। कलकत्ता में मेरा एक शादी लायक भाई है, उसके साथ तुम्हारी शादी कराऊंगा। मुहूर्त खत्म होते जा रहा है और अब शहर से दूल्हा बुला रहे हो? फिर से होगा शादी का दिन, फिर होगा मुहूर्त, तभी हो जाएगी शादी। असंभव। अपने भाई की बात चलाकर आप हमारे लिए मसीहा बन रहे हो। आपकी भी तो शादी नहीं हुई। अगर आप इतने महान हैं, तो क्या आप मेरी बहन से शादी नहीं कर सकते? आदर्श बातें करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे सिंदूर की भीख दे दो। मुझे यहाँ से ले जाओ। सिंदूर भीख में नहीं, मैं तुम्हें सिंदूर अधिकार के तौर पे दूंगा।
अरे काबिल कहाँ जा रहे हो? अरे तुम खिड़की के पास कहाँ जा रहे हो? अरे सो जाओ सर्दी लग जाएगी। कहाँ देखा था? लड़की कहाँ गई? ये तो कब की गई? अरे उसकी बड़ी बहन की शादी है ना, वो क्या यहाँ रहेगी? भैया हाँ, अरे सुन नहीं रहे हो? कितनी अच्छी शहनाई की आवाज आ रही है। ध्यान से सुनो तो सही। सुना? हाँ, फिर बैठो आओ। मैं भी वहां जाऊंगा। ये लो, तुम कैसे शादी में जा सकते हो बाबा? तुम्हारी तबीयत कितना खराब है। नहीं, सो जाओ। ना, मुझे भी जाना। देखो कल नहीं, मुझे अरे जाना है, सुनो मुझे मेरी जाना है। बात। नहीं, अरे जाऊंगा बाबा मैं। सुनो मेरी बात। मुझे मत तुम रोको, उसके मैं बाद जाऊंगा। जो कुछ भी मुझे कहोगे नहीं सुना। हम मान नहीं, लेंगे। नहीं, मुझे लेकिन जाना। मेरी बात तो नहीं, सुनो। मुझे जाना है। अरे मैं बबुआ फेंक तुम दूंगा, ऐसा सब मत फेंक करो। दूंगा, अरे सब अरे फेंक ये दूंगा। ऐसा मत मुझे करो। जाना है, तुम मुझे रोको बैठो मत। बैठो। मैं नहीं तुम रुकूंगा, सुनो मैं मेरी नहीं रुकूंगा, बात। मुझे नहीं जाना है। बेटे बबुआ ऐसा मुझे नहीं जाना है। करते बोलो। अच्छा ठीक है, तुमको मैं शादी में लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा प्लीज मुझे मत रोको। आप भी लेके जाऊंगा बाबा। अच्छा देखो, इधर तरह संभाल के रहो। हाँ, इधर उधर मत जाओ। एक जगह पे चुपचाप खड़े रहो। यहाँ खड़े रहो। ये लो, वधु की मांग में सिंदूर भर दो। नहीं 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 ए, अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? क्या कर रहा है? अरे जय, क्या हुआ बेटा? हे राम, जय, क्या कर रहे हो ये? संभालो अपने आप को। अरे रोको। जय, जय तुम क्या कर रहे हो? जय मेरी बात तो सुन। जय नहीं नहीं आज के बाद मेरे होते हुए तुम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा।